हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत भिन्नार्थक शब्द। हमारे जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस, हिंदी का जो सिलेबस है उसमें 4-5 टॉपिक दिए हिंदी के, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग और प्रत्यय, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्द। ये जो अनेकार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय है, ये हम एक दो बार सरसरी नज़र से भी, अगर 100, 200, 500 जो भी शब्द हैं, अगर हम सरसरी नज़र से भी इनको देख लेंगे तो हम एग्जाम में सही क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज हम संस्कृत भिन्नार्थक शब्द से शुरू करते हैं। आप सिर्फ 10-12 मिनट दीजिए डेली के, अभी 3 महीने हैं, सिर्फ 10 मिनट, हिंदी का सिलेबस इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा हमारा। अंत यानी समाप्त, अंत का समाप्त, अंत्य होता है नीचे का या अंत का। अंत का मतलब समाप्त, और अंत्य होता है जो सबसे नीचे का या अंत का। अकुल यानी कुल रहित, और आकुल होता है व्याकुल होना। अर्घ यानी मूल्य या किसी वस्तु की प्राइस होती है, और पूजा का जल होता है जिसे हम सूर्य भगवान में जल डालते हैं, वो वाला अर्घ देने के लिए। और अर्घ्य होता है पूजनीय, हमसे बड़े जिनको हम पूजनीय मानते हैं। अकर यानी होता है न करने योग्य, अकर यानी न करने योग्य। आकर होता है खजाना या खान। अंग, अग यानी होता है सूर्य, पहाड़, अगम्य। अग यानी पहाड़, और अघ्य होता है पाप, अघ पाप। और अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है। अगम यानी जहाँ जाना संभव न हो। और आगम, आगमन और पुराण होता है। आगम का मतलब आगम या पुराण, और इसको इकोनॉमिक्स का की दृष्टि से देखें तो ये आय के रूप में होती है। और अकृति यानी बुरा कार्य, एकृति यानी कार्य, और अ का मतलब बुरा कार्य। आकृति यानी बनावट, किसी चीज़ की बनावट। अमल यानी स्वच्छ होता है। और अम्ल होता है साइंस में प्रयुक्त होने वाला, खटास या खटाई के लिए प्रयुक्त होता है अम्ल। अकथ जिसके बारे में कहा नहीं जा सके। और अथक जो थके नहीं। अयस, अयस का मतलब होता है बदनामी, ये स वाला होता है, सैसलेट वाला। अयश यानी लोहा। अवस यानी विवश होता है, और अवश्य है जरूरी होता है। अचिर यानी शीघ्र या नवीन होता है। अजिर का आंगन, और अजर देवता जो बूढ़ा न हो। अम्ब का मतलब माता होता है, अम्ब माता। और अम्बु का मतलब होता है जल। अगला का मतलब आगे का। अर्गला रोकने की कील। अब्ज यानी कमल। अब्द यानी वर्ष। अर्गला यानी रोकने की कील होती है किसी, जैसे कि देखा नहीं होगा, लेकिन हाथी को रोकने के लिए उसकी गर्दन पे एक कीला रखा जाता है, कील को हिलाया जाता है तो उसके दर्द होता है तो वो रुक जाता है। अर्गला के रोकने की कील होती है। अब्ज यानी कमल होता है, और अब्द यानी वर्ष होता है। अमूल यानी बिना जड़ वाला, और अमूल्य यानी अनमोल होता है। अंगना यानी स्त्री होता है, ये वाला अंगना होता है चंद्र बिंदु वाला, तो वो आंगन होता है। अरक यानी सिवार या सत होता है, अरक। और अर्क का मतलब किसी चीज़ का अर्क, रस निकाल लेना एक तरह से, सत। और अर्क होता है सूर्य, ये पूरा रह वाला सत या रस होता है। और अर्क होता है जो ये रह होता है आधा सूर्य। और अगध यानी निरोग होता है। और अंगद यानी बाली का पुत्र। अतर यानी इत्र होता है। अंतर यानी भेद या फर्क होता है। अनंतर यानी बाद में। और अतप यानी ठंडा। तप यानी क्या होता है गर्म, और अ हो गया तो ठंडा। आतप यानी धूप। और अचला यानी पृथ्वी। अचल यानी स्थिर या पर्वत। अंचल का मतलब आंचल। अज यानी दशरथ के पिता या अजन्मा, अज का मतलब दशरथ के पिता और या अजन्मा। अजा यानी बकरी। और अगत न गया हुआ, और आगत आया हुआ। अजन्म जो जन्म न ले, और अजन्म जन्म से। अजय न जीतने योग्य, अजय का मतलब न जीतने योग्य। अजया यानी भांग या बकरी, अभी हमने पढ़ा था बकरी के लिए किस शब्द को, अजा को। और अगर, अगर का मतलब धूप बत्ती। और आगार यानी स्थान, हम रोड बसों के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है कि आगार यानी स्थान होता है। आगर यानी आकर या ढेर। अक्ष का मतलब धुरी होता है। और अक्षी का मतलब आँख, छोटी मात्रा आए तो आँख, और बड़ी मात्रा आ जाए इसको तो आँख वाली। अनावृत यानी न दोहराया हुआ।
और अनावृत न ढका हुआ। आवृत का मतलब ढका हुआ और अनावृत का मतलब न ढका हुआ। अनाचार यानी अयोग्य आचरण और अत्याचार अतिपूर्ण बुरा आचरण। अंजन यानी काजल होता है। अजन यानी जन रहित। जन का मतलब लोग या जन, तो अ लग गया तो रहित या सुनसान। अवनी यानी पृथ्वी। अवन यानी रक्षा या प्रसन्नता। अपमान यानी निरादर। उपमान यानी जिसे तुलना हो। और अनुसार यानी अनुकूल होता है। और अनुस्वार यानी अनुस्वार या कोई चिन्ह के, जिसे हम चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। अपकार यानी बुराई होता है। उपकार यानी भलाई। अध्य का मतलब आज और आध्य, आध्य का मतलब पहला। अवमर्श यानी आलोचना प्रत्यालोचना होता है। अवमर्श ये इसमें ये वाला से षटकोण वाला से आएगा तो आलोचना प्रत्यालोचना करना, और गुंडी वाला से यानी सलगम वाला से आएगा तो स्पर्श या संपर्क। अपलक टकटकी लगाकर। अपलोक अपवाद या बदनामी। अभिज्ञ यानी जानकार। अनभिज्ञ यानी अनजान। और विज्ञ का मतलब जानकार। तो हम देखते हैं कि अभिज्ञ और विज्ञ ये दो शब्द समानार्थी हो गए, और अनभिज्ञ और अविज्ञ यानी मूर्ख। अभय यानी निडर। बगैर भय के। अभया देवी या हरड़। उभय का मतलब दोनों ओर। अनुभव यानी तजुर्बा। अभिनव यानी नया। अभिनय नाटक आदि में भूमिका अदा करना। अभिनय का मतलब नाटक भूमिका अदा करना नाटक में। और 80 का मतलब तलवार। ये कि 80 होता है जो हम गिनती में जो संख्या है होती है 80, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अव्यय का अविकारी। अवयव यानी अंग। अभिहित कहा हुआ। अविहित अनुचित न किया हुआ। अविहित यानी एक तो अभिहित होता है तो कहा हुआ, यानी हमने जो कह दिया उसको कहा हुआ। और अविहित अनुचित न किया हुआ। अमित यानी बहुत। और अमित छोटी मी ई की मात्रा आएगी तो बहुत होता है। और अमित यानी शत्रु। और मीत का मतलब मित्र होता है। अंश यानी कंधा होता है। ये वाला से आएगा तो भाग या हिस्सा होता है। अर्चन यानी पूजा। और अर्जन यानी संग्रह होता है। अवधूत साधु या सन्यासी। अधूत यानी निडर होता है। याद रखने योग्य अधूत यानी निडर। अवधूत यानी साधु या सन्यासी। आहर यानी तालाब या पोखर। आहार यानी भोजन। अहेर यानी शिकार। एक ये ध्यान रखने योग्य अहेर यानी शिकार। अतल, अतल का मतलब गहरा बिना तल के। अतुल जिसको तोला नहीं जा सके। असक्त, आसक्त, आसक्त यानी अनुरक्त या किसी पर आकर्षित होना। और असक्त यानी शक्तिहीन या निर्बल होता है। अस्त्र का मतलब हाथ से फेंकने वाला हथियार। और शस्त्र होता है हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार। अश्व यानी होता है घोड़ा। और इसमें सैसलेट वाला आधा से आएगा तो धनहीन। अश्व का मतलब धनहीन। असम का यानी पत्थर। और अहम अहंकार होता है। और ये पूरा में आएगा अहम में तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। अस्थि का मतलब है। और अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी। हस्ती यानी हाथी। देखो तीनों शब्द एक जैसे बोलने में उच्चारण में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है। अभिसार यानी प्रेमी से छिपकर मिलना। और एक अभिसार यानी आक्रमण। अभिसार मानी आक्रमण। और अभिसार माने प्रेमी से छिपकर। अमर्ष यानी क्रोध। अवमर्श यानी आलोचना प्रत्यालोचना हमने देखा था। असार यानी सार रहित निरर्थक। आसार यानी लक्षण या चिन्ह या मूसलाधार वर्षा। अभेद्य यानी अंतर नहीं। अभेद्य न टूटने योग्य। और अपेक्षा आवश्यकता। उपेक्षा अवहेला निरादर। अनिष्ट यानी बुरा करना। अनिष्ट होता है तो निष्ठा रहित होता है। अनल यानी आग। अनिन यानी हवा। अष्टी एक छंद विशेष होता है। अष्टी छोटी टी आएगी तो एक छंद विशेष, और अष्टी बड़ी टी आ जाएगी तो एक राग हो जाएगा। अनु एक उपसर्ग जैसे कि अनुकरण करना। और अणु एक सूक्ष्म कण होता है। असाध्य यानी कठिन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जो ये समश्रुति विन्नार्थक शब्द है, छोटी छोटी ये वीडियो 10-10 मिनट के में 2 या 3-4 वीडियो बनेंगी। इसमें ऐसे ही डालती रहूँगी इस बुक में से, जैसे विलोम शब्द हो गए, फिर अपना अनेकार्थिक शब्द हैं, फिर पारिभाषिक शब्दावली है, उपसर्ग प्रत्यय है, संधि विच्छेद है, सारे हम देख लेंगे। इसी तरह 10-10 मिनट की वीडियो रहेगी। और आपका कीमती समय जाए नहीं जाए, सिर्फ 10 मिनट दीजिए, आपका ये सिलेबस हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।